हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो सुबह का गाइस अभी समय है और सुबह का समथिंग 7 बज रहा होगा, क्योंकि मैं 6 बजे उठी थी लगभग, और मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था, साफ़ सफाई हो गई थी। अब मैं आ गई थी बाहर, और बाहर आज संडे है, तो संडे की वजह से मैंने सोचा कि चलो बच्चे सो रहे हैं तो जब तक मैं यहाँ पर धुलाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि संडे में जो भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम होते हैं तो वो मैं उसी दिन करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि संडे को थोड़ा समय मिल जाता है तो अच्छा लगता है मुझे कि हाँ चलो अपना आराम से काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वरना तो बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह 7 बजे ही से वो निकल जाता है, तो ये जो एक्स्ट्रा के काम रहते हैं वो कभी हो पाते हैं कभी नहीं हो पाते हैं, तो वही है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं संडे है तो टाइम है मेरे पास, तो मैं बाहर सब जगह धुलाई वुलाई कर देती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं झाड़ू पोछा सुबह लगाई चुकी थी, और अंदर सारी साफ़ सफाई हो चुकी है ऑलरेडी। और मैं फिर आ गई थी बाहर, और फिर बाहर मैंने यहाँ स्टार्ट कर दी थी धुलाई लॉन एरिया में। और यहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ था तो वो सारा सामान यहाँ रखा ही रहता है, मतलब कोई कुछ वैसा खास सामान नहीं रखा हुआ है, केवल यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई लॉन एरिया है ये। और बच्चों की खेल खिलौने गाड़ी वगैरह रखी रहती है यहाँ पर, तो इस चक्कर में मैंने ज़्यादा सामान हटाया नहीं है, सीधे यहीं से धुलाई, मतलब ऐसे ही पानी डाल के धुलाई कर दी। बच्चों की गाड़ी वगैरह भी धुल दी, साफ़ कर दी। आज यस भी जब उठेगा तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो कई दिनों से कह रहा था मम्मा इसको साफ़ कर देना। तो ज़्यादा वैसे गंदी नहीं है, उसके डैडी साफ़ करते रहते हैं, तो इस चक्कर में मैंने केवल पानी से ही साफ़ कर दी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ चुकी थी पौच एरिया में। तो गाइस मैंने यहाँ पे भी धुलना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो डेली सफाई होती ही रहती है, और मैं मतलब झाड़ू पोछा तो डेली लगाती रहती हूँ, और बीच बीच में कभी मेरे हस्बैंड का मन होता है तो वो धुलाई कर देते हैं, और मैं अंदर काम में बिज़ी रहती हूँ। तो ऐसा ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि साफ़ हो जाए। और जितना पोछे से अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, उतना धुलाई से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और घर और अंदर एरिया जो रहता है वहाँ तो डेली डेली धुलाई नहीं हो सकती, लेकिन ये जो एरिया रहते हैं लॉन एरिया पॉच एरिया, तो वो आराम से धुलाई हो जाती है। और पानी बाहर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कमरों से वरना पानी निकालने में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब हम अंदर धुलते हैं, तो ये वो सारी चीज़ें तो बहुत कभी ज़रूरत होती है तभी धुलाई होती है अंदर से, लेकिन बाहर तो मैं करती ही रहती हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर पहले पानी से धुलाई की, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ वाइपर वगैरह चला दिया कि जिससे कि जल्दी सूख जाए। और बहुत समय लग जाता है गाइस इन सब कामों में वैसे तो, क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह सुबह सबको जल्दी पड़ती काम की, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा कि जब तक वो उठेंगे तब तक मेरा ये सारा काम हो जाए। और यहाँ पर इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी, और दोनों ही सो रहे थे दोनों मेरे बच्चे सो रहे थे आराम से, और हस्बैंड घर पे थे नहीं, वो गए थे नाइट में ड्यूटी। तो फिर जैसे ही मेरी यहाँ पर धुलाई वगैरह हुई और मैंने वाइपर्स से सारा पानी बाहर निकाल दिया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर वाइपर वगैरह सब अपनी जगह पे रख दिया। और फिर उसके बाद जो बाहर, मतलब जब धुलते हैं तो बाहर थोड़ा बहुत गंदगी हो ही जाती है, तो वो भी मैंने पानी डाल के साफ़ कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने गेट वगैरह बंद कर लिए, जिससे कि मैंने बोला कि जैसे गेट ओपन करते हैं तो डॉगीज़ वगैरह और काऊ वगैरह आ जाती हैं जल्दी से, तो इसलिए मैं ज़्यादातर गेट बंद ही रखती हूँ। तो गाइस अभी भी धुलाई का काम ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि जल्दी सुखाने के लिए, मतलब वैसे तो गर्मी पड़ रही है, लेकिन क्या रहता है ना कि मुझे अच्छे से क्लीन नहीं लगता है, पानी जहाँ जहाँ रह जाता है तो धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं। तो इस चक्कर में मैंने पोछे से भी साफ़ कर दिया, मतलब पोछा भी लगा दिया कि पानी अच्छे से सूख जाए, और फैन भी चला दिया, तो अच्छे से क्लीन हो गया था सारा एरिया। और लेकिन कुछ भी कहिए गाइस, मुझे संडे के दिन बहुत अच्छा लगता है, मतलब फ्री होके काम करते हैं, कोई दबाव नहीं रहता है कि इतना समय हो गया उतना समय हो गया। तो मैं बहुत आराम से और अच्छे से सफाई कर रही थी कि जिससे कि घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर सारा क्लीन कर दिया, उसके बाद सारे डोरमेट अपनी जगह डाल दिए, और
उसके बाद मैं यहाँ से सीधी चली गई नहाने के लिए। और उसके बाद मैंने फिर पूजा पाठ करके और पूरे घर में धूप बत्ती वगैरह दिखा दी थी। और यहाँ पर गैस छोटा वाला सो ही रहा था, तो मैं यहाँ की लाइट वगैरह ऑफ ही रखती हूँ कि जिससे कि उसे ये लगे कि रात ही है। और फिर मैं जैसे ही बाहर आई तो मैंने फिर से लाइट ऑफ कर दी। और मैं जैसे नहा रही थी तो बीच में यश भी तो उठ गया था अपने आप से, मुझे उठाना नहीं पड़ा था, तो मैंने उसको भी नहला दिया था। तो हम माँ बेटे दोनों नहा धो के फ्री हो गए थे, बस छोटा वाला ही रह गया था। जब वो उठेगा तब वो उठता रहेगा और फिर मैं बाद में इसको नहला धुला दूँगी। तो गाइस मैंने पूरे एरिया में, पूरे अपने घर के एरिया में सब जगह धूप बत्ती दिखा दी थी। मुझे इस टाइप से पूजा करना और धूप बत्ती घर में दिखाना बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैं आ गई गाइस किचन में और फिर मैंने चाय रख दी बनने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद मुझे सीधे चाहिए होती है चाय, मुझे चाय पीना होता है। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, चाय मेरी बन रही है। और मैंने यशवी से पूछा कि आप क्या खाओगे यशवी नाश्ते में, तो यशवी ने बोला कि मुझे ब्राउन ब्रेड खाना है, तो मैंने वही सेक दिए थे उसके लिए। और मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, मैंने सोचा कि मैं बाद में जब खाना बनाऊंगी तभी खाऊंगी। तो इस चक्कर में मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया था और अपने बच्चे के लिए ही बना दिए थे, मतलब ब्रेड सेक दिए थे। और छोटा वाला सो रहा था तो इसलिए उसके लिए भी कुछ नहीं बनाया था, जब वो उठेगा तब मैं उसको भी बना के दे दूँगी। मुझे केवल सुबह सुबह गाइस चाय पीना अच्छा लगता है। नाश्ता कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिया तो कोई बात नहीं है, इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। ज़्यादातर मेरा स्किप ही हो जाता है नाश्ता, और बाई चांस ही मुझे जब मन होता है तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं छोड़ देती हूँ। और बस चाय पीना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ब्रेड अपने बेटे के लिए सेके थे और थोड़ी सी उसको चाय दे दी थी। मैं हमेशा उसको कटोरी में ही चाय देती हूँ, क्योंकि जल्दी ठंडी हो जाती है और वो अच्छे से पी भी लेता है। उसे जो भी खाना होता है तो वो अच्छे से डिप कर लेता है उसमें, तो इसलिए मैं उसको कटोरी में ही ज़्यादातर चाय देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने उसको ब्रेड दे दिया तो बड़ा खुश हो गया था, क्योंकि बच्चों के मन का अगर हम कोई भी चीज़ कर देते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर उससे पूछ के ही बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ नाश्ते में। तो इधर मेरे बच्चे की थोड़ी आवाज़ आई तो मैं जल्दी से आ गई कमरे में कि शायद उठ गया। और 9 साढ़े 9 बज गए थे, मुझे मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है, जब तक ये उठा था। ये इसकी नींद अगर पूरी हो जाती है तो बहुत खुशी खुशी उठता है, अगर हम लोग ज़बरदस्ती उठा लें तो ये बहुत परेशान करता है। और ऐसा बाई चांस ही बहुत कम देखने को मिलता है कि ये बहुत लेट उठे, अदरवाइज़ ये सुबह ही से उठ जाता है। और फिर जैसे ही ये उठा मैंने इसको दूध की बोतल भर के दे दी थी, वो दूध पी रहा था आराम से। तो मैंने कहा चलो लगे हाथों यहाँ बेड शीट सही कर देती हूँ, क्योंकि ये बेड क्लीन करने को रह जाता है हमेशा, मतलब बच्चे इसमें कभी लेट सोते उठते हैं, तो इस चक्कर में मैं बेड शीट बाद में ही झाड़ के बिछा देती हूँ। तो गाइस अभी बैक वॉइस इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे घर में खेल रहे हो, बहुत चिल्ला रहे हो। मैं एक रूम में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर भी उन लोगों की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा गाइस। और फिर उसके बाद जैसे ही बेड वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था, और उधर मेरे बच्चे हॉल में बैठे बैठे टीवी देख रहे थे दोनों, मतलब कार्टून लगा देते हैं सुबह से। संडे के दिन तो वो लोग भी संडे मनाते हैं, जब हम लोग संडे मना सकते हैं तो वो लोग भी मना ही सकते हैं, क्योंकि मैं संडे के दिन उनसे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं बोलती हूँ, अपना आराम से थोड़ी देर टीवी वगैरह देखें। और संडे को मैं कम ही पढ़ाती हूँ बच्चे को। और फिर उसके बाद गैस मेरी बेडशीट क्लीन हो गई थी, और मैंने जो भी मेरे बच्चे बेडशीट उड़े था सबको अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके रख दिया और लगा दिया पूरा बेड। और फिर मैं चली गई किचन में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल, मैं हूँ डॉली। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आपने अभी देखा कि सुबह के तो मेरे सारे काम निपट चुके हैं, और फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और खाना भी ऑलमोस्ट मेरा बन ही चुका है। और आप देख सकते हैं कि रोटियां देखी तो ये किचन पूरा गंदा पड़ा हुआ है, मैसी हो गया है, और इसको मैं अभी साफ़ करूँगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने रोटियाँ सेक ली हैं, और मेरी सब्जी भी रेडी है। मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी, और खाना पीना से फ्री हो गई हूँ मैं। तो अब मुझे करना है किचन को क्लीन। तो गाइस चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे।
तो गाइस यहाँ पर मेरा खाना पीना रेडी हो चुका था और सारा किचन फैला पड़ा था। तो मैंने सोचा कि किचन तो फैला है ही, तो मैं यहाँ लगे हाथों रोटियों में घी लगा देती हूँ। और जैसे ही मैं रोटियाँ बनाती हूँ और रखती हूँ तो मैं घी लगा के ही रखती हूँ। उधर दूध वाला दूध दे गया था तो मैंने वो भी गर्म करने के लिए रख दिया था, जिससे कि मेरा काम जब तक होगा तब तक दूध भी उबल जाएगा और उसके लिए मुझे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि खड़े खड़े दूध उबालना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल जाए। इसलिए तो मैंने यहाँ पर सारे काम स्टार्ट कर दिए थे, सारे बर्तन इकट्ठे करके सिंक में रख दिए थे। और जब तक दूध उबल रहा था तब तक मैंने ये सारे काम कर लिए थे, मतलब किचन क्लीन करने लगी थी मैं। और आटा वगैरह मैंने टंकी में रख दिया और सारे बर्तन इकट्ठे करके किचन में सिंक में रख दिए थे। और उसके बाद मुझे ये थोड़े से मैंने अपने बच्चे के लिए अनार दिए थे, तो उसने जितने खाए तो खाए, नहीं तो रख दिए। तो मैंने उसको भी एक कटोरी में रख के फ्रिज में रख दिया। और थोड़े से बर्तन थे किचन में ही, तो मैंने यहाँ पर बर्तन भी लगा दिए। पूरी किचन में मतलब क्लीन करने लगी थी कि सारी साफ़ सफाई जल्दी हो जाए। तो गाइस यहाँ पर दूध बॉयल हो चुका है और मेरा जो ऊपर का काम था किचन का वो भी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही दूध बॉयल हुआ मैंने रख दिया उसको साइड में और किचन सारी साफ़ कर दी और गैस वगैरह भी साफ़ कर दी। और जैसे ही मेरी साफ़ सफाई हुई और मैं मतलब हर चीज़ क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि मुझे ये ना लगे कि ये गंदा रह गया वो गंदा रह गया। मैं ज़्यादातर साफ़ सफाई अच्छे से ही करती हूँ, टाइम दे के ही करती हूँ इसलिए। और ये काम गाइस मेरा डेली का ही रहता है, ऐसा नहीं है कि आज आपको दिखाया तो कर लिया। इस टाइप से काम मैं डेली ही करती हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए आ गई थी। सारे काम हो ही चुके थे, बस बर्तन धुलने के लिए रह गए थे। तो मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह धुल ही रही थी और उसके बाद मेरे घर में थोड़े से गेस्ट आ गए थे, तो वहीं के वहीं बैठ गए और मेरे से बातें करने लगे। और कौन आया वो मैं भी आपको दिखाई दूँगी। और मैं यहाँ पर जैसे ही मेरे बर्तन वगैरह साफ़ हुए और बच्चे भी मेरे वहाँ बहुत शैतानी कर रहे थे, तो मैं उनको भी साथ में डांटती हुई जा रही थी। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो बहुत दिमाग ख़राब कर लेते हैं कभी कभी। और संडे के दिन वो जब घर में दोनों इकट्ठे रहते हैं तो बहुत परेशान कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरे बर्तन धुल ही गए थे और मैंने सिंक वगैरह नल वगैरह सब साफ़ कर दिए। और फिर उसके बाद गाइस आपको चलिए मैं दिखाती हूँ कि कौन आया था हमारे घर में। बहुत सारे मेहमान आ गए थे एकदम, और मुझे पता भी नहीं था कि आज इनको आना है। और अचानक से जब कोई आ जाता है ना तो समझ में नहीं आता है कि क्या क्या होना है, क्या करना है। और मेहमान मतलब कोई बाहर वाले नहीं थे, सब घर वाले ही थे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी सास आई हुई हैं और मेरी मम्मी हैं। ये सत्संग गई थी तो सीधे यहीं पर आ गई थी हम लोगों को प्रसाद वगैरह देने के लिए। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, तो ये तीनों के तीनों इकट्ठे आ गए थे घर पे। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।